Hello students, this is class 9th and we had completed the chapter number 1, that is the story of village Palampur, and now we are on the chapter number 2, that is people as resource. And what is the people as resource chapter is having? This is chapter number 2 of economic. First we are understanding that what are the resources. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रिसोर्सेज क्या हैं. रिसोर्स क्या होता है? रिसोर्स जिससे हमें और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं उसको यूज़ करते हुए. Resource, any material which can be transformed in a way that it becomes more valuable and useful. कोई भी ऐसा मटेरियल जो ट्रांसफॉर्म हो सके इस तरीके से कि वो बहुत अच्छा क्या बन जाए, एक बहुत ही अच्छा यूज़फुल प्रोडक्ट बन जाए हमारे लिए, जितना वो है उससे भी ज़्यादा हमारे लिए यूज़फुल बन जाए, उसे हम क्या कहते हैं? रिसोर्स कहते हैं. उसे रिसोर्सेज कहा जाता है. एनी मटेरियल विच कैन बी ट्रांसफॉर्म. और एक अदर लैंग्वेज में देखिए भाई, कोई भी ऐसा मटेरियल जो किसी ऐसे तरीके में जिसे हम बदल सकें, जो क्या बन सके? वैल्यूएबल और यूजफुल बन सके, वो रिसोर्सेज है. अदर लैंग्वेज में अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो रिसोर्स क्या होता है? वो सभी थिंग्स जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सके, वो सभी चीज़ें जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकती हैं, वो सभी क्या हैं? रिसोर्स है. कोई भी चीज़ जैसे वुड हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर रही है, रिसोर्स है. फॉरेस्ट हमारी नीड को सेटिस्फाई कर रहे हैं, रिसोर्स हैं. कोल हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है, रिसोर्स है. जो भी चीज़ें ऐसी है जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर रही हैं, क्या हैं? रिसोर्सेज है. या ऐसी चीज़ें जो भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, उन सभी चीज़ों को यूज़फुल, उससे भी ज़्यादा यूज़फुल बनाने के लिए जो भी चीज़ें होती हैं, वो सब क्या हैं? रिसोर्सेज कही जाती हैं. अब हम बात करते हैं, रिसोर्सेज भी कई टाइप के होते हैं, जिसमें जैसे फर्स्ट जो है वो तो है नेचुरल रिसोर्सेज हमारा, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं अभी. नेचुरल रिसोर्स क्या होता है? नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब है, नाम से ही पता चल रहा है, जो नेचर, जिसे हमें नेचर ने दिया है, हमने नहीं बनाया. रिसोर्सेज कई टाइप के हैं. अगर आप क्लास 10th की ज्योग्राफी की बुक देखें तो आपको रिसोर्सेज चैप्टर कम से कम 7 days में खत्म होगा, इतना बड़ा चैप्टर है. रिसोर्सेज जो है डिफरेंट टाइप के होते हैं. तो रिसोर्सेज गिफ्टेड बाय नेचर, नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जो नेचर हमें देती है, जिसको हमने नहीं बनाया. जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग को हम नेचुरल रिसोर्स नहीं कह सकते. क्यों नहीं कह सकते बिल्डिंग को हम नेचुरल रिसोर्स? इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि बिल्डिंग्स को हमने बनाया है. लेकिन फॉरेस्ट को हम नेचुरल रिसोर्स कह सकते हैं. क्यों कह सकते हैं फॉरेस्ट को नेचुरल रिसोर्स? बिकॉज फॉरेस्ट को हमने नहीं बनाया. बताइए किसने उगाया है फॉरेस्ट को? किसी ने नहीं उगाया. तो इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? नेचुरल रिसोर्स कहा जाता है. तो नेचुरल रिसोर्स वो होते हैं जिन्हें किसी ने भी जिसको किसी ने भी प्रोड्यूस नहीं किया है, सिर्फ नेचुरल रिसोर्स से वो हैं जो हमें गिफ्टेड हुए हैं नेचर से. अब हम बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स क्या है. ह्यूमन मतलब इंसान, मतलब मनुष्य, हम लोग जैसे. ह्यूमन भी क्या है? एक रिसोर्स है. ह्यूमन रिसोर्स होते हैं जब ह्यूमन को एज ए रिसोर्स काम में लिया जाता है. When human act as a resource, जब ह्यूमन एक रिसोर्स की तरह एक्ट करता है, यानी कि ह्यूमन भी किसी एक चीज़ को यानी डिफरेंट और वैल्यूएबल बनाने में हेल्प करता है, तो उसे हम क्या नाम देते हैं? रिसोर्स का नाम देते हैं. यानी इंसान जब और इंसान के पास ऐसी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं जो वो नेचुरल रिसोर्स से भी ज़्यादा और इन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. क्यों इम्पॉर्टेंट है? देखिए, ह्यूमन रिसोर्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स जो है उसके अलावा अगर ह्यूमन रिसोर्स नहीं होगा तो ह्यूमन रिसोर्स के बिना जितने भी रेस्ट ऑफ द रिसोर्सेज हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं, वो सब क्या हैं? वेस्ट हैं. क्यों है वेस्ट? क्योंकि इन सारे रिसोर्सेज को यूज़ करने का जो माइंड है, ये किसके पास है? ह्यूमन के पास. ये माइंड जो है ये किसके पास है? ह्यूमन के पास है. अगर ह्यूमन नहीं होगा तो इन रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करना है, इन्हें हमें कैसे हम पता लगा पाएंगे? तो ह्यूमन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. क्यों?
ह्यूमन के अंदर ऐसा क्या डिफरेंट होता है, ह्यूमन के अंदर ऐसा क्या डिफरेंट है जो नेचुरल रिसोर्सेज में नहीं है? भाई नेचुरल रिसोर्सेज ज़रूरी है, नेचुरल रिसोर्सेज तो ज़रूरी है, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज का करेंगे क्या जब उनको कोई यूज़ करने वाला नहीं होगा, जब उनके कोई नए नए जो तरीके हैं उनको यूज़ करने के जब कोई वो बताने वाला नहीं होगा तो उसको यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। यूज़ करने का क्या, यूज़ करेगा ही कौन? तो ह्यूमन में क्या क्या ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं? फर्स्ट है उसकी एफिशिएंसी। ह्यूमन जो है वो बहुत ही एफिशिएंट होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा तोल मोल के काम करता है, किस चीज़ से हमें फ़ायदा होगा, किस चीज़ से हमें नुकसान होगा, ये सारी चीज़ें ह्यूमन जो है वो याद रखता है। एजुकेशनल क्वालिटीज़ होती हैं उसके पास, पढ़ा लिखा होता है, उसे हर चीज़ के बेनिफिट्स और उसकी लाइकनेसेस, उसके जो भी ड्रॉबैक्स हैं उन सब के बारे में जानकारी होती है, एजुकेटेड है। प्रोडक्टिविटी है, किसी भी एक चीज़ से 10 चीज़ें बनाने का जो हुनर है वो उसमें वो एफिशिएंसी उसके अंदर होती है, तो प्रोडक्टिविटी तो होगी ही होगी। फॉरसाइटेडनेस से मतलब क्या है? फॉरसाइटेडनेस से मतलब है दूरदर्शिता, यानी कि ह्यूमन ही ऐसा है जो दूरदर्शी होकर काम करता है, यानी कि आज आप जो काम कर रहे हैं आगे आने वाले 10 सालों 50 सालों 20 सालों में उसका जो रिजल्ट है वो क्या निकल के आएगा, ये आपको सिर्फ कौन बता सकता है? ह्यूमन। नेचुरल रिसोर्स खुद नहीं बता सकते कि हमारा यूज़ करेंगे तो आपको 10 साल बाद ये फ़ायदा हो सकता है, 20 साल बाद आपको ये नहीं करना पड़ेगा, ये ऐसा कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। जब तक ह्यूमन है, ह्यूमन ही आपको ये बता सकता है कि इन रिसोर्सेज का क्या क्या फ़ायदा और क्या क्या नुकसान है, और इन रिसोर्सेज को किस तरीके से हम आगे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए यूज़ करें। तो ह्यूमन, हमारा जैसे चैप्टर का नाम ही है पीपल एज अ रिसोर्स, इसीलिए हमने इसका नाम रखा है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स ऐसा रिसोर्सेज है जो कन्वर्ट नेचुरल रिसोर्सेज इनटू यूजफुल फॉर्म, जो कि नेचुरल रिसोर्सेज को एक यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। जब नेचुरल रिसोर्सेज को यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ह्यूमन रिसोर्सेज। और वो ये काम कौन कर सकता है? ह्यूमन रिसोर्स कर सकता है, यानी सिर्फ मनुष्य ही कर सकता है, उसके अलावा और कोई भी नहीं कर सकता। नेक्स्ट हम बात करते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? यानी कि ह्यूमन जो है, ह्यूमन हमारे साथ जब रहता है तो ह्यूमन को जब हमने एज ए रिसोर्स माना है, ह्यूमन को हमने क्या कहा है? एज ए रिसोर्स। यानी यहाँ पर हम ह्यूमन को एज ए ह्यूमन नहीं, एज ए रिसोर्स हम यूज़ कर रहे हैं। यानी ह्यूमन के अंदर भी क्या, अब हमें क्या एफिशिएंसी डालनी पड़ेगी, और उसके अंदर कुछ एजुकेशनल क्वालिटीज़ डालनी पड़ेगी, प्रोडक्टिविटी डालनी पड़ेगी, और फॉरसाइटेडनेस उसके पास गॉड गिफ्टेड होती है। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन को एक कैपिटल कैसे बनाया जाए? कैपिटल क्या है? ह्यूमन कैपिटल का मतलब यहाँ पर है ह्यूमन को एक असेट कैसे बनाया जाए, ऐसी एसेट जो हमारे पास सिर्फ बेनिफिट से बेनिफिट्स दे। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मीन्स है विच एट द प्रोडक्टिव पावर ऑफ द कंट्री, जो कि प्रोडक्टिव पावर ऑफ द कंट्री, जैसे कि फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन, जब फिजिकल कैपिटल होती है जितनी भी मशीन्स हैं, जितने भी टूल्स हैं, इन मशीन्स टूल्स इन सबको हम काम करने के लायक बनाते हैं। मशीन्स और टूल्स को जब हम काम करने के योग्य बनाते हैं तो उनके अंदर प्रोडक्टिव पावर्स आ जाती हैं, उनके अंदर प्रोडक्टिव पावर्स आ जाती है, यानी कि उनको अब प्रोड्यूस करने के काम में लिया जा सकता है। दैट एड्स द प्रोडक्टिव पावर ऑफ द कंट्री जस्ट लाइक द फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन। तो ह्यूमन को भी हमें क्या करना पड़ेगा? उसके अंदर में भी हमें कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसके अंदर भी हमें कुछ ऐसी चीज़ें डालनी पड़ेगी जिससे कि वो हमारी कंट्री के डेवलपमेंट में काम आए। तो एट द प्रोडक्टिव पावर ऑफ द कंट्री जस्ट लाइक द फिजिकल, जैसे हम फिजिकल कैपिटल को फॉर्म करते हैं ऐसे ही हमें ह्यूमन के अंदर भी कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट्स करने होंगे जिससे कि हम क्या कर सकें? ह्यूमन को एज ए कैपिटल फॉर्म में ले सकें। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ह्यूमन के अंदर ऐसी क्या कैपिटल फॉर्मेशन की जाए, ह्यूमन के अंदर ऐसा क्या ऐड किया जाए, ह्यूमन के अंदर ऐसे कौन से इन्वेस्टमेंट किए जाएं जिससे कि वो एक क्या बन जाए? एक कैपिटल की तरह काम करे। ऐसा क्या किया जाए? इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। फर्स्ट, ह्यूमन के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होंगे वो इन्वेस्टमेंट क्या होंगे? फर्स्ट तो एजुकेशन, फर्स्ट तो क्या? एजुकेशन। अगर ह्यूमन एजुकेटेड है तो वो आपके बहुत काम का है, क्योंकि अगर ह्यूमन एजुकेटेड होगा तो ही वो डिफरेंट जो तरीके हैं, डिफरेंट जो वेज हैं वो आपको लाकर दे सकता है कि डिफरेंट तरीके कैसे हैं किसी भी नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करने के, किसी भी नेचुरल रिसोर्सेज या कोई भी वेस्ट जो आपकी थिंग पड़ी हुई है उस
थिंग को यूजफुल बनाने के क्या क्या तरीके हैं, ये सिर्फ आपको कौन बता सकता है? ह्यूमन बता सकता है। तो एक तो उसकी एजुकेशन में हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो उसकी एजुकेशन में हमें इन्वेस्टमेंट करना है, दूसरा हमें इन्वेस्ट करना है उसकी हेल्थ में हमें इन्वेस्ट करना है और उसकी एजुकेशन में इन्वेस्ट करना है। हेल्थ का मतलब कि उसकी मेडिकल केयर यानी समय समय पर, एजुकेशनल क्वालिटीज का मतलब एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट कर भी क्या रही है, एजुकेशन के लिए, ह्यूमन के एजुकेशन के लिए, क्योंकि ह्यूमन ही होगा एजुकेट, तो ह्यूमन के एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है कि ह्यूमन जो है वो एजुकेटेड हो सके, इसके लिए समय समय पर टाइम टू टाइम हर जगह पर क्या खोले जा रहे हैं, स्कूल खोले जा रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जिससे कि सभी बच्चे पढ़ सकें, इजीली पढ़ सकें। हेल्थ का ध्यान रखा जा रहा है, हर गाँव में, हर विलेज, हर ढाणियों में, हर टाउन में क्या खोले जा रहे हैं, PHCs, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, मेडिकल केयर डिस्पेंसरीज, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, जिससे लोग जो है वो अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकें और पैसे की कमी की वजह से उन्हें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आए कि उन्हें अपनी हेल्थ और एजुकेशन में से समझौता करना पड़े। तो ये बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन और हेल्थ अगर ठीक है तो कोई भी जो पर्सन है वो इजीली एक कैपिटल फॉर्मेशन में चेंज हो सकता है, एक असेट में चेंज हो सकता है, यानी हमारी कंट्री पर, हमारे देश पर वो लाइबिलिटी ना बन करके क्या बन सकता है, उसके लिए एक असेट बन सकता है। मान लीजिए कोई भी कंट्री है, उसमें अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा है पॉपुलेशन हमारे पास, क्योंकि हमारे इंडिया में भी एक एग्जांपल ऐसा ही है कि इंडिया की भी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। अगर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होने के साथ साथ अगर हमें ये पता चलता है कि उस कंट्री की जो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन है वो हेल्दी नहीं है और ना ही एजुकेटेड है, तो क्या हम उस पॉपुलेशन को एज ए रिसोर्स या एज एन असेट काम में ले सकते हैं? नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि वहाँ पर तो लोग खुद ही एक लाइबिलिटी बन गए देश के लिए, वहाँ पर तो लोग एक बोझ बनकर रह गए हैं देश के लिए। तो क्या ये ठीक है? क्योंकि अगर उनमें उस कंट्री ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ होता, अगर इन्वेस्टमेंट किया हुआ होता हेल्थ और एजुकेशन का, तो क्या वो एक लाइबिलिटी बनकर रहते, यानी एक बोझ बनकर रहते कंट्री के ऊपर? नहीं। तो अगर इन्वेस्टमेंट एजुकेशन और हेल्थ का अगर ह्यूमन में कर दिया जाता है तो ही वो एक असेट और एक कैपिटल बन सकता है किसी भी देश की कंट्री के लिए, हमारे कंट्री के लिए। इट इंक्रीजेज द प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स, क्योंकि एजुकेशन और हेल्थ से ही जो वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होती है। एजुकेशन और हेल्थ से ही वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। अगर वर्कर्स जो हैं वो हेल्दी नहीं होंगे तो भी वो प्रॉपर काम नहीं कर पाएंगे और ना ही उनके जो माइंड है उनमें नए नए आइडियाज़ आ पाएंगे। और अगर हम देखें एजुकेटेड नहीं होंगे तो भी वो बहुत ज़्यादा अच्छे काम नहीं कर सकते, बस नॉर्मली जो काम होते हैं जिन्हें हम एनिमल से भी करवा सकते हैं, तो वो तो सिर्फ वही काम कर पाएंगे। नेक्स्ट है एजुकेटेड, ट्रेन्ड एंड हेल्दी पीपल कैन यूज रिसोर्सेज इन अ बेटर वे, कि एक जो हेल्दी और एजुकेटेड और ट्रेंड जो पर्सन होता है वो रिसोर्सेज को ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ कर सकता है बजाय अनएजुकेटेड, अनहेल्दी और अनट्रेंड वर्कर के। यानी कि हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है उसके अंदर हम 3 टाइप के इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं, एक तो एजुकेशन, एक हेल्थ और एक ट्रेनिंग, उसको ट्रेनिंग दे करके। ये 3 इन्वेस्टमेंट है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है विच टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट वी कैन डू इन द ह्यूमन कैपिटल, तो हम ह्यूमन कैपिटल में कौन कौन से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? एजुकेशन, हेल्थ एंड द ट्रेनिंग। आपकी बुक में एक स्टोरी दी हुई है शकल की, जिसमें शकल जो होता है वो बहुत ही शकल जो होता है वो काफ़ी पुअर विलेज से कनेक्ट होता है, बिलोंग करता है, लेकिन उसको काफ़ी अच्छी पढ़ाई मिल जाती है। 12th के बाद वो डिप्लोमा कर लेता है, उसकी हेल्थ का भी पूरा ध्यान रखा जाता है उसके घर में, और उसके बाद वो क्या कर लेता है, अच्छा खासा बिजनेस अपना डाल लेता है और बहुत ही अच्छे पैसे कमाता है। उसी के साथ एक और उसका एक फ्रेंड है, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, एंड तो उसके अंदर क्या होता है कि वो जो है वो तो ना तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखता है और अपनी ना मदर की हेल्थ का ध्यान रख पाता है, और वो तो बस फिश सेल करने का ही काम करता रहता है। और जो शकल है वो काफ़ी बड़ा इंजीनियर बन जाता है और डिप्लोमा करके कंप्यूटर इंजीनियर बन जाता है। तो फिर उन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? सिर्फ इन्वेस्टमेंट का। जो शकल है उसको एजुकेशन भी मिली, उसको हेल्थ का भी ध्यान रखा गया और उसको ट्रेनिंग भी मिली, जो उसने कंप्यूटर डिप्लोमा किया। लेकिन अदर जो उसका फ्रेंड था, ना तो उसे एजुकेशन मिली, ना उसकी हेल्थ का ध्यान रखा गया और ना उसे ट्रेनिंग मिली। तो वो जो उसका फ्रेंड है वो और उसकी फैमिली
वो तो एक लाइबिलिटी बनकर रह गए देश के लिए, और जो शकल है वो एक क्या बन गया, एक असेट बन गया। देश को उस पर गर्व होना चाहिए, और उसका जीडीपी में भी क्या बढ़ गया, कंट्रीब्यूशन बढ़ गया, जीडीपी में उसने योगदान भी दिया, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एड्स टू द क्वालिटी ऑफ लेबर। लेबर की क्वालिटी को ऐड करता है। अगर लेबर जो है वो एजुकेटेड है, ट्रेंड है, तो वो काम को ज़्यादा अच्छे तरीके से, ज़्यादा प्रोडक्टिव वे में और कम समय में कर सकती है। लेकिन अगर अनट्रेंड है तो आपको आधा टाइम तो उनको ट्रेंड करने में ही लग जाएगा। नेक्स्ट है कंट्री कैन अर्न फॉरेन एक्सचेंज बाय एक्सपोर्टिंग। कंट्री जो है वो फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर सकती है बाय एक्सपोर्टिंग सर्विसेज। सर्विसेज को एक्सपोर्ट करके, अगर सर्विसेज को कंट्री जो है वो एक्सपोर्ट करना चाहे तो वो एक्सपोर्ट कर सकती है। और यहाँ पर मतलब हमारे देश से बहुत सारे लोग जो हैं वो बाहर जा सकते हैं अर्निंग करने के लिए, और बाहर जब वो अर्निंग करने के लिए जाएंगे तो बाहर से हमारे पास क्या आएगी, फॉरेन करेंसी आएगी। फॉरेन करेंसी जब हमें बाहर से मिलेगी तो हमें इजीली हमारा जो बैंक बैलेंस है वो बढ़ेगा, और हमारी जो एक स्टेटस और एक लेवल जो होता है वो भी हमारा इंक्रीज हो जाएगा। तो ये था हमारा कि ह्यूमन रिसोर्सेज जो है उसको किस तरीके से हम काम के योग्य बना सकते हैं, कैसे हम उसको काम करवा सकते हैं, ह्यूमन में कौन कौन से हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स इज डिफरेंट फ्रॉम अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल। ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं वो लैंड और फिजिकल कैपिटल से बिल्कुल डिफरेंट है। किस तरीके से वो लैंड और फिजिकल कैपिटल से डिफरेंट है वो हम देखते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज बिल्कुल डिफरेंट है लैंड से। लैंड से इसलिए वो डिफरेंट है क्योंकि जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, लैंड जो है वो सभी नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करती है, जो कि किससे प्राप्त होते हैं, उसको नेचर से प्राप्त होते हैं। और जो लैंड है वो यूज़ करती है, दीज आर प्रोवाइडेड बाय द नेचर, ये हमें नेचर से प्राप्त होता है। और फिजिकल कैपिटल कंसिस्ट ऑफ ऑल द सब्जेक्ट, ऑल द ऑब्जेक्ट। फिजिकल कैपिटल वो सभी ऑब्जेक्ट्स को कंसिस्ट करती है जो फर्दर प्रोडक्शन में, डिफरेंट टाइप के गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। जैसे ह्यूमन रिसोर्स क्या करता है, लेकिन उसमें क्या होता है, लैंड तो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को अपने अंदर कंसिस्ट करती है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स क्या करता है, उसके अंदर तो क्या कंसिस्ट होता है, सिर्फ एफिशिएंसी, एजुकेशन, हेल्थ एंड ट्रेनिंग होती है। नॉलेज और स्किल्स होता है, सिर्फ नॉलेज और स्किल के दम पर ही ह्यूमन रिसोर्स जो है वो क्या कर पाता है, अपने आप को प्रूव कर पाता है। अदर सोर्सेज आर द कैपेबल ब्रिंगिंग एंड इम्प्रूवमेंट इन दैम। अदर रिसोर्सेज जो हैं वो खुद से क्या नहीं कर सकते, इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते अपने आप में। अदर रिसोर्सेज जैसे लैंड है, लैंड हो गया और कैपिटल हो गए, जितने भी रिसोर्सेज हैं, और ह्यूमन रिसोर्सेज के अलावा जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सभी रिसोर्सेज अपने आप से इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते अपने अंदर, जबकि ह्यूमन रिसोर्स जो है वो अपने आप से इम्प्रूवमेंट्स कर सकता है। और अगर ह्यूमन रिसोर्स अपने आप से इम्प्रूवमेंट कर सकता है तो इजीली हम उसे और भी ज़्यादा बेटर और भी ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं। दे डोंट हैव अ माइंड, क्योंकि अदर जो रिसोर्सेज हैं उनके पास कोई माइंड नहीं होता, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स जो है उसको ट्रेनिंग की जाए, तो अगर एजुकेशनल ट्रेनिंग दी जाए, हेल्थ केयर दिया जाए, तो ह्यूमन रिसोर्स जो है वो बहुत ही अच्छा प्रोडक्टिव वे निकाल सकता है। पॉपुलेशन इज एन असेट फॉर द इकोनॉमी रादर देन अ लाइबिलिटी। जो पॉपुलेशन है हमारी, तो इस तरीके से हमें ये पता चल गया कि ह्यूमन रिसोर्स जो है वो डिफरेंट है अदर रिसोर्सेज से, लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल और लैंड से बिल्कुल डिफरेंट है हमारी क्या, ह्यूमन रिसोर्स। अब ह्यूमन रिसोर्सेज में डिफरेंट बिकॉज इट हैज माइंड। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो ये है कि पॉपुलेशन बिकम एन असेट। पॉपुलेशन एक असेट बन सकती है बजाय किसके, लायबिलिटी के। पॉपुलेशन एक असेट बन सकती है रादर देन द लायबिलिटी। यानी लायबिलिटी मीन्स होता है बोझ यानी जिम्मेदारियां, और असेट मीन्स होता है संपत्ति, जिससे और भी ज़्यादा अच्छा और भी ज़्यादा जो क्रिएशन है वो हो सकता है। तो
जो पॉपुलेशन है, यानी कि कोई भी कंट्री है उसकी पॉपुलेशन उसकी असेट बनेगी या फिर उसकी लायबिलिटी बनेगी, ये उस कंट्री के इन्वेस्टमेंट्स पर डिपेंड करता है। अगर किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर हो रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन ना तो अपने आप से ही इन्वेस्टमेंट, ना तो अपने आप से ही लायबिलिटी बनती है और ना ही अपने आप से वो असेट बन जाती है, उसे असेट भी बनाना पड़ता है और लायबिलिटी भी उसे बना दिया जाता है। तो असेट बनाने के लिए किसी भी कंट्री में अगर मान लीजिए जितने भी लोग हैं वो मान लीजिए अनएजुकेटेड हैं, क्या अनएजुकेटेड, अनहेल्दी और अनट्रेन्ड पीपल, ये तीनों लोग क्या किसी कंट्री को आगे डेवलपमेंट में कोई कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं? नहीं। अनएजुकेटेड, अनहेल्दी एंड अनट्रेन्ड लोग जो हैं वो किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते, और ये उनके अंदर ये तब कब रह जाते हैं जब इनके अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता। अगर इनके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट किया जाता तो ये अनट्रेन्ड नहीं होते और ये अपनी कंट्री के लिए एक लायबिलिटी नहीं होती, जिसको जो गवर्नमेंट है या उसका देश है उसको ढो रहा है, उसको जबरदस्ती उन्हें खींचना पड़ रहा है कि वो जिए जा रहे हैं और खाए जा रहे हैं और कमा कुछ नहीं रहे देश के लिए, तो वो क्या हो जाएंगे, एक लायबिलिटी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं जैसे कोई फैमिली में भी कोई ऐसे मेंबर्स होते हैं जो कि अर्न कर सकते हैं लेकिन वो नहीं करते, तो वो उस फैमिली के लिए क्या है, एक लायबिलिटी है, जिम्मेदारियां हैं। लेकिन जैसे छोटे बच्चे, बुजुर्ग हैं, वो लायबिलिटी होते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या नहीं कर सकते, अर्न नहीं कर सकते, वो हमारी लायबिलिटी है। लेकिन छोटे बच्चे जो आगे जाके हमने उनसे उम्मीद है कि वो कमाएंगे, आगे जाके अर्न करेंगे, देश को भी योगदान देंगे, फैमिली में भी करेंगे। और जो ओल्ड मेंबर्स हैं उनसे हमें क्या होता है, क्योंकि वो हम पूरे लाइफ क्या कर चुके हैं, वर्क कर चुके हैं, और वो पूरी लाइफ वर्क कर चुके हैं, तो उसका गवर्नमेंट उन्हें रिवॉर्ड भी देती है, एज ए पेंशन देती है। तो अगर पॉपुलेशन को असेट बनाना है तो आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, कुछ इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे, यानी कि वहाँ के लोगों को क्या करना पड़ेगा, आपको हेल्दी बनाना होगा। हेल्दी बनाने के लिए आपको क्या करना होगा कि उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन वाला फूड मिल सके और उनको प्रॉपरली एजुकेशन मिल सके। अगर उनको प्रॉपर एजुकेशन मिलेगी तो वो असेट बन सकते हैं। उन्हें हेल्थ प्रॉपर ध्यान देना है और उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाए, यानी कि जो एजुकेशनल जो कोर्स होते हैं, एकेडमिक जो कोर्स होते हैं, उसके अलावा उन्हें वोकेशनल कोर्स की जो ट्रेनिंग है वो भी क्या दी जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाए, जिससे कि वो देश के निर्माण में अपना योगदान दे सकें। तो अगर इन तीनों चीज़ों का इन्वेस्टमेंट उनमें हो जाएगा तो क्या हो सकता है, जो ये जिन असेट्स को, जिन पीपल को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर लायबिलिटी कह रहे हैं, वो पीपल हमारे लिए क्या बन जाएंगे, एक असेट बन सकते हैं। तो ये था आपका चैप्टर। इसमें एज ए ह्यूमन को आपने एज ए रिसोर्स देखा। इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल की इम्पोर्टेंस क्या है कि भाई लैंड और कैपिटल में, लैंड और कैपिटल के लिए जो ह्यूमन है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ह्यूमन की ही इम्पोर्टेंस है, बिकॉज लैंड और कैपिटल दोनों ही ह्यूमन के बिना कुछ भी नहीं है। अगर ह्यूमन नहीं होगा तो लैंड और कैपिटल दोनों ही कुछ नहीं कर सकती। कैपिटल के बारे में लास्ट चैप्टर में हम पढ़ चुके थे, फिजिकल कैपिटल और वर्किंग कैपिटल होती है। लैंड के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कि ये एक फिक्स्ड फैक्टर है, तो ये दोनों ही आपस में कुछ नहीं कर सकती। और अगर इनको ह्यूमन ने यूज़ नहीं किया, ह्यूमन ने अगर अपनी एफिशिएंसी, अपनी ट्रेनिंग, अपनी फॉरसाइटेडनेस नहीं लगाई, तो लैंड और कैपिटल जो है वो अपने आप में कुछ भी नहीं है। तो आगे जो टॉपिक है वो कल पढ़ेंगे। यहाँ तक आप कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।